Hello guys, this is Archana Sharma and you are watching Shiksha Jyoti Bharat. Today we are going to learn the modal word can and can't. Let's see when and where we use these words. First, can is used to show ability or possibility. इस तरह हम अगर हिंदी में कहें तो कह सकते हैं कि कैन अर्थात सकना का प्रयोग हम संभावना, योग्यता, शक्ति या सामर्थ्य प्रदर्शित करने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन जंप. इट मीन्स आई हैव अ एबिलिटी टू जंप. एंड अनदर वर्ड, इट इज पॉसिबल फॉर मी टू जंप. मेरे पास ये योग्यता है, ये शक्ति है कि मैं कूद सकती हूँ या मेरे लिए कूदना संभव है. इस तरह हमने जाना कि जो कैन होता है वो संभावना, किसी व्यक्ति के योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति को प्रदर्शित करता है. सेकेंड यूज ऑफ कैन, इट इज यूज्ड फॉर परमिशन. आज्ञा, अनुमति देने के लिए, लेने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक माई पेन. इट मीन्स यू हैव परमिशन टू टेक माई पेन. आपके पास अनुमति है कि आप मेरा पेन ले सकते हो. यू कैन यूज माई पेंसिल. इट मीन्स you have permission to use my pencil. तुमको अनुमति है कि तुम मेरा पेंसिल प्रयोग कर सकती हो. Guys, let's see how we make sentences with these words. It is very easy, but remember one thing. Can does not change with any subject. It means can is always can. It is always can with any type of subject. can हमेशा can ही रहेगा, चाहे हम किसी भी कर्ता के साथ उसका प्रयोग करें. चलिए अब आगे बढ़ते हुए can के डिफरेंट सेंटेंस क्रिएट करना सीखें. Let's use can and can't in different sentences. Let's start with affirmative sentence, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं. To create affirmative sentence, at first we use subject. After this, we use the modal word can, then the first form of the verb, and then the object at the end. सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले वाक्य में हमें कर्ता, उसके बाद कैन, उसके बाद क्रिया के मूल रूप का, अंत में कर्म का प्रयोग करना होता है. क्रिया का मूल रूप अर्थात प्ले खेलना, राइट लिखना, जंप कूदना. प्ले, राइट, जंप, वॉच इत्यादि वर्ब के मूल रूप हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. Let's see some examples of affirmative sentences. मैं कूद सकता हूँ. सबसे पहले क्या लगाना है? I, जो कि सब्जेक्ट है. उसके बाद can, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि है जंप. इस तरह से हुआ I can jump. हम तैर सकते हैं. We can swim. तुम लिख सकते हो. You can write. वे खेल सकते हैं. They can play. वह बता सकता है या सकती है, तो he or she can tell. These all are the examples of affirmative sentences. Let's see the second type of sentence, and this is negative sentence, जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं. इसकी पहचान नहीं सकता है, नहीं सकता हूँ, नहीं सकते हैं, नहीं सकती है. To create negative sentence, at first we use subject. After this, the modal word can't.
it means cannot. Then the verb, first form of the verb, and then the object at the end. नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें कर्ता, उसके उपरांत कैन नॉट, उसके बाद क्रिया के मूल रूप का, जैसा कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में किया था, अंततः ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करना होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। मैं नहीं कूद सकता हूँ। आई, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? कैन नॉट। आई कैन नॉट, या हम कह सकते हैं कैंट। आई कैंट जंप। हम तैर नहीं सकते हैं। वी कैंट स्विम। तुम लिख नहीं सकते हो। यू कैंट राइट। वे खेल नहीं सकते। दे कैंट प्ले। वह बता नहीं सकती है। वह बता नहीं सकता है। ही और शी कैंट टेल। Let's see third type of sentence. This is interrogative sentence, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। लेकिन ये वाक्य WH क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड नहीं होते, क्योंकि जिन प्रश्नों का उत्तर हमें हाँ या ना में प्राप्त होता है वे ही सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसकी पहचान हम क्या सकता हूँ, क्या सकती है, क्या सकते हैं, क्या सकते हो इत्यादि से कर सकते हैं। टू क्रिएट इंटरोगेटिव सेंटेंस एट फर्स्ट वी यूज मॉडल वर्ड कैन, आफ्टर दिस द सब्जेक्ट and then the first form of the verb and then the object at the end. प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैन का प्रयोग करना होता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया के मूल रूप का और अंत में कर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या मैं कूद सकता हूँ? सबसे पहले क्या लगाना है? कैन, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्रिया का मूल रूप जो कि है जंप, तो हुआ कैन आई जंप। क्या हम तैर सकते हैं? कैन वी स्विम। क्या तुम लिख सकते हो? कैन यू राइट। क्या वे खेल सकते हैं? कैन दे प्ले। क्या वह बता सकती है? बता सकता है? तो कैन ही और शी टेल। नाउ इट इज टर्न ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। टू क्रिएट नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस एट फर्स्ट वी हैव टू यूज कैन, आफ्टर दिस वी यूज सब्जेक्ट एंड देन द नेगेटिव वर्ड नॉट and then the first form of the verb and then the object at the end. नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैन का, उसके बाद सब्जेक्ट जिसे हम कर्ता कहते हैं का, उसके बाद नहीं नॉट का प्रयोग, उसके बाद क्रिया के मूल रूप का जिसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं का, अंततः कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं नहीं कूद सकता? दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव। कैन, सबसे पहले लगाना है कैन, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि है मैं, इंग्लिश में होगा आई तो हुआ कैन आई, उसके बाद क्या लगाना है नॉट तो हुआ कैन आई नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है तो है जंप, तो कैन आई नॉट जंप, क्या मैं नहीं कूद सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम नहीं तैर सकते? कैन वी नॉट स्विम। क्या तुम नहीं लिख सकते? कैन यू नॉट राइट। क्या वे नहीं खेल सकते? कैन दे नॉट प्ले। क्या वह नहीं बता सकता या नहीं बता सकती? कैन ही और शी नॉट टेल। अब तक हमने जितने भी उदाहरण विभिन्न वाक्यों के माध्यम से देखा उन सभी में कर्म का अभाव यानी ऑब्जेक्ट का अभाव था, यानी ऑब्जेक्ट नहीं थे। इसलिए हमने अब तक अकर्मक क्रिया वाले वाक्य
उदाहरण में देखें। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके किस प्रकार वाक्य बनाते हैं। अफर्मेटिव में मैंने लिया मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ। इसका होगा आई कैन प्ले फुटबॉल। इसको निगेटिव में बदलने पर होगा मैं फुटबॉल नहीं खेल सकती हूँ। और इसका इंग्लिश होगा आई कैन नॉट या कैंट प्ले फुटबॉल। प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव में बदलने पर होगा क्या मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ, कैन आई प्ले फुटबॉल। जब इसको हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो होगा क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल सकती। इसका इंग्लिश कैन आई नॉट प्ले फुटबॉल। आफ्टर these sentences, let's see some more examples through a short dialogues performed by Kuhu and Pihu. Hello Kuhu. Hello Dee. Kuhu, let's make few sentences from can. In this activity, we will have to ask question from each other using can. Are you ready? Yes, I am. Let's start. Kuhu, can you jump? Yes Dee, I can. Now my turn. Can you fly like a bird? No, I can't, Kuhu. I can't fly like a bird, but I can run. Kuhu, tell me, can you speak Marathi? No, I can't. But I can speak Hindi. Dee, can you bend your body like me? No, Kuhu, I can't, but I can do this. See. I hope you understand the modal word can and can't. Thank you.